चैनल पे महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ शिव जी का सुंदर सी कथा। चलिए प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। बने रहे चैनल पे। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का सुख देखने को न मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति के बंध्यापन से तो हट जाएगा, लोग के में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी, हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी समहित प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हुआ। राजा ने पुत्र के जात कर्म बड़ी धूमधाम से किया। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगे, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुक अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ, जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री का शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी पत्नी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपने सौत की 10 वर्ष की कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की का सती होने का व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बाला बोली कि आप क्या कर रहे हैं। लड़की की बात सुनकर वो सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उसके साथ ही जा आऊँगी। लड़की का हट देखकर सब करुणा से निर्भीत होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी न जानती थी, सब के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पे सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुंची। बालिका ने जब उस शिव पार्वती को देखा तो उसके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती की बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो और तथा अपने मृत पति से कहो कि मेरी माँ ने सुपोदान नाम का व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठे, ऐसे उठकर बैठ गए जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से कहा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उसे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उसका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी तट पर आया और राजा ने पुत्र वधू को प्रशंसा की और मेरी यह पुत्र वधू सुभागा और धन्य है। इसके संजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। यह उसकी माता के सुपदान व्रत करने का फल मिला। बोलो उमापति महादेव की जय, शिव पार्वती माता की जय। हर हर महादेव।